पिछली हम प्रतियोगिता दर्पण जुलाई मंथ को देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जितने भी हमारे इवेंट हुए हैं। पहले राष्ट्रीय को देखेंगे, फिर हम आपका जो है एक्स्ट्रा सेक्शन को हम देखने वाले हैं। वन बाय वन जो है हम देखेंगे। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम शुरुआत करने चल रहे हैं। पहला आर्टिकल जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि गाजा में संयुक्त राष्ट्र जो है मिशन में तैनात भारतीय अधिकारियों का इजरायली हमले में निधन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि गाजा में जो है वो आपका विगत 7 महीने की जारी आपका जो है इजराइल हमास युद्ध के दौरान क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र जो है संघ के एक मिशन के लिए जो है कार्यरत एक भारतीय जो है कर्नल सेवानिवृत्त वैभव अनिल काले जो है वो इजरायली हमले का शिकार हो गए। कब हुए? तो 13 मई आपका जो है वो 2024 को। बात करें हजारों लोगों ने जो प्राण की जो है गंवाए हैं 7 जुलाई 2023 से जो आपका जारी हुआ था इजराइल और हमास का युद्ध। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या कि संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए कार्यरत किसी विदेशी कर्मियों की मौत यह जो है वो पहली मामला है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका 46 वर्षीय काले जो है वो भारतीय सेना से सेवानिवृत्त थी और 3 जो है सप्ताह पूर्व ही उन्होंने जो है संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन आपका जो है ऑफिसर के रूप में गाजा यानी राफा शहर में सेना देनी शुरू की थी। ठीक है, तो सेवा देनी शुरू किया था इन्होंने। वह राफा के यूरोपियन आपका जो है वो हॉस्पिटल में संयुक्त राष्ट्र की ओर से सुरक्षा जो है कार्यों के लिए तैनात थे। इसी दौरान 13 मई को जो है संयुक्त राष्ट्र का जो है वह वाहन इजरायली हमले का शिकार बन गया जिसमें वह समार थे। ठीक है, हमले के कई घंटे बाद जो है कर्नल काले की पहचान हो सकी और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस ने जो है वैश्विक संस्था के जो है वाहन पर आपको इजराइल के हमले की निंदा करते हुए कर्नल काले की मौत पर जो है दुख जताया गया। तो ये सब देख सकते हैं। यहाँ पे जो है जांच किया जाएगा इजरायली सरकार के द्वारा गाजा पर आपका हमले में जो है अपनी जो है वो पहले अंतर्राष्ट्रीय अधिकारी की मौत पर जो है कड़ा रुख जो है वो अपनाते हुए संयुक्त राष्ट्र ने भी एक तथ्य आपका खोज पैनल का गठन किया है। तो ये आपका जो है पैनल खोज करेगी। आगे बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने जो है भारत के स्थायी मिशन की सहायता से मृत आपका सैन्य अधिकारी कर्नल आपका जो रिटायर थे सेना सेवानिवृत्त का पार्थिव शरीर जो है वो 17 मई को पुणे लाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई। ठीक है, यहाँ जो है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हम न्यूज़ को देखें। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में सीबीआई जांचों के लिए सामान्य अनुमति की जो है वो आपका 9 राज्यों में सीबीआई को ये जारी किया गया। तो छत्तीसगढ़ जो है वो सीबीआई को जांच के लिए सामान्य अनुमति जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी 9 राज्य में सीबीआई की सामान्य अनुमति नहीं दी गई है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की जो है भाजपा सरकार ने राज्य में विभिन्न जो है आपराधिक मामलों की जाँच के लिए जो है वो जो है वो क्या किया है कि सीबीआई को प्रदत्त जो है सामान्य अनुमति गत आपका अप्रैल माह में पुनः प्रदान कर दी है। इस आशय की अधिसूचना है कि प्रदेश में विष्णुदेव के आपका जो नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अप्रैल 2024 में आपका जारी कर दी है। जी, इससे पूर्व भूपेश आपका बघेल जो आपका कांग्रेस से थे, तो जनवरी 2019 में ऐसे सामान्य अनुमति क्या की थी वापस ले ली गई थी। तो पावर नहीं दिया गया था सीबीआई को, जिसके चलते राज्य में किसी भी जो मामले की जांच के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेना सीबीआई के लिए आवश्यक हो गया था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार आपका जो है द्वारा राज्य में सीबीआई जांचों के लिए समान अनुमति देने के जो है बाद अब ऐसे राज्यों की संख्या 9 रह गई है, जहां आपका राज्य सरकार की अनुमति के बिना सीबीआई न तो आपका किसी मामले की जो है जांच कर सकती है, न ही कोई अन्य केस आपका दर्ज कर सकती है। इन राज्यों में सीबीआई को हर आपका केस या जांच के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती है। इनमें जो है वो पंजाब, झारखंड, केरल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना, यहाँ जो है मेघालय, तमिलनाडु शामिल है। ठीक है, जहाँ पे अनुमति लेनी होती है। तो ये आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आतंकवाद के विरुद्ध जांच के लिए 2008 में गठित एनआईए को पूरे आपका देश में जांच की स्वतंत्रता है। किसी आपका राज्य विशेष में जो है किसी जांच के लिए उस जो है राज्य की सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता इसे नहीं होती है एनआईए को। इस प्रकार मनी लॉन्ड्रिंग आपका मामले में जो है वो ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की पूरे देश में कहीं भी जांच करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके अतिरिक्त सीबीआई का संचालन 1946 की दिल्ली पुलिस जो है वो दिल्ली विशेष पुलिस आपका स्थापना अधिनियम के तहत होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये स्पेशली। इस जो अधिनियम की धारा 6 के तहत गठित आपका सीबीआई को किसी राज्य में किसी आपका मामले की जांच के लिए
उस राज्य की जो है उस राज्य की सरकार से अनुमति लेनी होती है। अधिकांश जो है राज्यों ने जो है वो आपका स्पेशली 9 राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों ने जो है वो क्या किया है कि इसके लिए सामान्य अनुमति आपका दे रखी है, ठीक है। 9 राज्य सिर्फ नहीं दिए हैं। सीबीआई देश भर में अपना जो है कार्य स्वतंत्रतापूर्वक कर सके, इसके लिए दिल्ली विशेष आपका पुलिस स्थापना अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता विशेषज्ञों ने बताई, ताकि राष्ट्रीय आपका जांच एजेंसी यानी एनआईए तथा आपका ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की तर्ज पर जो है सीबीआई को भी जो है आपराधिक मामलों की जांच के लिए राज्यों की सहमति लेना जरूरी न हो, जिससे वह अपना जो है कार्य स्वतंत्र रूप से कर सके। यहाँ भी हम देखने वाले हैं सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट आपका रिलीज ऑफ टारपीडो स्मार्ट को प्रणाली का जो है सफल परीक्षण किया गया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है डीआरडीओ ने देश की सामरिक क्षमता को आपका जो है बल प्रदान करते हुए अगली आपका पीढ़ी की जो है वो सुपरसोनिक यहाँ पे देखने वाले हैं क्या कि आपका जो है सुपरसोनिक मिसाइल आपका जो है असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली, जिसको आपका जो है स्मार्ट कहा जाता है शॉर्ट में, प्रणाली का सफल परीक्षण उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से 1 आपका मई 2024 को किया। स्मार्ट प्रणाली अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित जो है वो हल्की टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है, जिसे भारतीय नौसेना की जो है पनडुब्बी रोधी आपका जो है वो युद्ध क्षमता को हल्के टॉर्पीडो की पारंपरिक सीमा से कहीं अधिक बढ़ाने के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। स्मार्ट के तहत मिसाइल की रेंज जो है 600 आपका 43 प्लस 20 किलोमीटर है, और यहाँ जो है इसमें जो है 20 किलोमीटर की रेंज वाला एक जो है उच्च विस्फोटक पेलोड टारपीडो के रूप में जो है शामिल है, ठीक है। लक्ष्य पे हमला करने के लिए जो है पहले आपका जो है 643 आपका मीटर तक सुपरसोनिक स्पीड से आपका जाएगी, जिसके बाद जो है वो टारपीडो 20 किलोमीटर तक पानी के अंदर जा सकता है। इससे दुश्मन को यह जो आइडिया आपका नहीं लगेगा कि हमला जो है मिसाइल से हो रहा है या टारपीडो से, ठीक है। स्मार्ट प्रणाली का एक जो है वो मई 2024 का परीक्षण जो है वो ग्राउंड मोबाइल लॉन्चर से किया गया है, ठीक है। ग्राउंड मोबाइल लॉन्चर से किया गया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार बताया जा रहा है कि सिमेट्रिक आपका सस्पेंशन यहाँ जो है सिमेट्रिक सेपरेशन आपका जो है इंजेक्शन एवं गति आपका नियंत्रण जैसे अनेक अत्याधुनिक आपका सुविधाओं को इस परीक्षण में के तहत परखा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि पैराशूट की सहायता से स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल भीष्म को जमीन पर उतारने का जो है सफल परीक्षण किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसी तरह का होगा, क्योंकि लंबा जो है वो पूरा दिया हुआ है। किसी देवी आपदा अथवा जो है युद्ध की आपका स्थिति में दुर्गम क्षेत्र में पीड़ितों को चिकित्सीय आपका मदद उपलब्ध कराने के लिए जो है वह सहयोग हित वह मैत्री के लिए जो है भारत आपका हेल्प इनिशिएटिव यानी भीष्म यानी भारत हेल्प इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री, ठीक है। पोर्टेबल आपका जो है वो अस्पतालों का विकास स्वास्थ्य मंत्रालय रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। देश में ही आपका विकसित क्यूब को की शक्ल में जो देख सकते हैं क्यूब की शक्ल में है ये शक्ल के पहले आपका पोर्टेबल अस्पताल को विशेष आपका जो है शक्तिशाली पैरासीटों की सहायता से विमान जो है वो आपका हेलीकॉप्टर अथवा ड्रोन से कहीं भी सुदूर आपका जो है दुर्गम इलाकों में उतारा जा सकता है। इसकी सहायता से एक साथ जो है 200 लोगों को जो है चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। विश्व में पोर्टेबल अस्पताल को पैराशूट की मदद से आकाश से आपका धरती पर उतारने का जो है एक सफल परीक्षण वायु सेना द्वारा आगरा के मलपुरा आपका ड्रॉपिंग रेंज में किया गया है, ठीक है। जून में जो है वो आपका 14 मई 2024 को जो है वो आपका किया गया। इसके लिए पैराशूट का जो है विकास आगरा स्थित हवाई आपका वितरण आपका जो है अनुसंधान जो है वो विकास प्राधिकरण यानी एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADRDE द्वारा किया गया है, ठीक है। पैराशूट की सहायता से जो है विश्व को जमीन पर उतारने का 14 मई को परीक्षण जो भारतीय आपका सेना द्वारा अपनी तरह का यह पहला ही आपका परीक्षण था। इसके तहत 720 आपका किलोग्राम वजन के पोर्टेबल आपका अस्पताल विश्व को वायु सेना के AN आपका 32 विमान से जो है वो पैराशूट की मदद से आगरा के पैरा ड्रॉपिंग आपका जोन में जो है 1500 फुट की ऊंचाई से उतारा गया। लोहे के फ्रेम से ढके भीष्म अस्पताल को जो है वो शामिल 36 आपका विभिन्न क्यूब आपका जो है बॉक्सेस में आपका एक्सरे खून की जांच
ऑपरेशन थिएटर एवं वेंटिलेटर आदि की सुविधाएं उपलब्ध है, जिनका उपयोग जो है गोली लगने, आपका कैप्चर्स, छाती, आपका सिर एवं रीढ़ की अन्य चोटों के जो है वो मामलों में प्राथमिक उपचार के लिए किया जा सकता है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर में जो है प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए के दिन जो है विश्व अस्पताल को 2 आपका इकाइयाँ वह तैनात की गई थी, किंतु भारतीय वायुसेना द्वारा पैराशूट की मदद से इसे जो है ज़मीन पर उतारने का 14 मई 2024 का जो है परीक्षण इसका जो है पहला ही परीक्षण था। विश्व परियोजना को आपातकालीन जो परिस्थितियों में कैसे भी दुर्गम आपका क्षेत्र में त्वरित चिकित्सीय आपका सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। ठीक है, टीबी उन्मूलन के लिए परीक्षण के तौर पर जो है वो आपका वयस्कों को भी जो है बीसीजी आपका टीकाकरण का अभियान, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि देश से टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस आपका जो उन्मूलन के लिए बच्चों को बीसीजी टीकाकरण के वर्षों से चलाए जा रहे अभियान के बावजूद इस बीमारी की रोकथाम एक क्या है चुनौती बनी हुई है। वयस्क हो या बुजुर्ग सभी जो है वो बड़ी संख्या में इससे पीड़ित होते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक निर्णायक प्रहार की तैयारी की गई है। ठीक है, बीमारी उन्मूलन के लिए ऐसा किया गया है। इसके तहत अब जो वयस्कों पर भी जो है वो टीबी टीकाकरण का परीक्षण किया जाएगा। यहाँ पे जो बताया जा रहा है क्या कि केंद्रीय स्वास्थ्य परिवहन कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय आपका टीबी डिवीज़न एवं जो है भारतीय आपका आयुर्विज्ञान अनुसंधान आईसीएमआर की जो है वो पहल पहिया ट्रायल विभिन्न राज्यों में चुनिंदा आपका जो है वो जिलों में ही जो है पिछले कुछ समय से चलाया जा रहा है। ठीक है, उन्होंने राजधानी दिल्ली आपका जो है राजधानी क्षेत्र आपका दिल्ली के 5 जिले उत्तर पूर्वी, पूर्वी, दक्षिण नई दिल्ली और पश्चिमी आपका जो है दिल्ली में परीक्षण 13 मई 2024 से शुरू किया। इसके तहत इन जिलों के लगभग जो है 15 लाख वयस्कों को विशेष आपका जो है 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो है बुजुर्गों को बीसीजी के टीके की एक खुराक दी जाएगी। ठीक है, 60 वर्ष से अधिक बुजुर्गों को दिल्ली सरकार के परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन चलाया जा रहा है। इस अभियान में जो है टीका लेने वाले जो वयस्क जो है वो टीबी आपका विन पोर्टल पर पंजीकरण किया जा रहा है और टीका लेने वाले इन लोगों की समय समय पर जो है जांच की जाएगी तथा परिणाम अनुरूप आपका रहने पर देश भर के में जो है वो वयस्कों को फिर टीबी आपका जो है टीकाकरण का अभियान शुरू किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी दिल्ली में है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं गोपीचंद आपका थोटाकुरा। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय पायलट है कैप्टन गोपीचंद थोटाकुरा ने जो है वो मई आपका जो है वो 2024 में इस समय जो है वो इतिहास रचा। उस समय इस इतिहास रचा जब अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस के ब्लू कंपनी ब्लू होराइजन के जो है वो न्यू शेपर्ड 25 एनएस आपका 25 मिशन के तहत अंतरिक्ष की यात्रा जो है उन्होंने 19 मई 2024 को अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले गोपीचंद जो है थोटकुरा पहले जो है वो भारतीय बने हैं। ठीक है, तो पहले भारतीय हैं। वैसे अंतरिक्ष यात्रा करने वाला दूसरे भारतीय है। इससे पूर्व भारतीय भारत के जो है वो विंग कमांडर राकेश शर्मा रूसी आपका सोयूज के जरिए अंतरिक्ष आपका कार्यक्रम के तहत 1984 में जो है वो अंतरिक्ष यात्रा की थी। तो याद रखेंगे ये दूसरे भारतीय हो जाएंगे। ठीक है, ब्लू होराइजन के जो है न्यू शेपर्ड आपका 25 मिशन के लिए जो है भारत के जो है गोपीचंद के साथ चालक दल के जो है 5 सदस्यों में जो है मेसन एंजल सिल्वेन आपका शिरोन केनेथ आपका एलहेस कैरोल स्कॉलर और अमेरिका वायुसेना के पूर्व कैप्टन आपका 90 जो है वो वर्षीय एंड डवाइट आपका शामिल थे। 90 वर्ष की उम्र में आपका अंतरिक्ष यात्रा करने वाले डवाइट आपका विश्व के सबसे आपका बुजुर्ग जो अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। ठीक है, क्या नाम है? तो डवाइट नाम है। ठीक है, एनएस आपका 25 मिशन के दौरान चालक दल के 6 सदस्यों के साथ पुणे प्रयोज आपका NS-25 आपका रॉकेट ने अमेरिका के पश्चिमी टेक्सास से स्थानीय समय अनुसार प्रातः आपका 9:36 बजे जो है उड़ान भरने के बाद जो है ध्वनि की गति से 3 गुना से भी जो है अधिक आपका गति से यात्रा की। रॉकेट ने कैप्सूल को जो है कॉमन लाइन से आगे बढ़ाया जो पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर आपका का क्षेत्र है। इस क्षेत्र के बाद जो है बाहरी अंतरिक्ष आपका शुरू होता है। उड़ान के दौरान आपका जो है यात्रियों को कुछ आपका मिनटों के लिए भारीनता का अनुभव हुआ। इसके बाद जो अंतरिक्ष यान की जो है वो आपका
धरती पर सुरक्षित वापसी हुई। इस पूरी उड़ान ने जो है वो कुल 11 मिनट का समय लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गोपी जो है वो सी प्लेन के साथ-साथ आपका ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून के पायलट भी है। तो आंध्र प्रदेश में है के हैं गोपी आपका, ठीक है, इनका जो है गोपी जो नाम है। तो ये सी प्लेन के साथ-साथ ग्लाइडर और हार्ट आपका जो है एयर बैलून के पायलट भी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जेट पायलट के रूप में जो है काम किया। कुछ समय जो है वो आपका पूरे माउंट आपका किलिमंजारो के शिखर पर भी वह पहुँचे थे। भारतीय मूल के 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री की बात करें, सुनीता विलियम्स जी, कल्पना चावला, राजाचारी जो है वो अंतरिक्ष यात्री हो जाएँगे। नासा आपका जो है कि अंतरिक्ष यहाँ जो है वो यात्रियों के रूप में इन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की है, किंतु ये तीनों आपका अमेरिकी नागरिक थे, ठीक है? ये भारतीय नागरिक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध CSIR की जो है WUAH मुहिम, ठीक है? तो देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें वैज्ञानिक और जो है वो औद्योगिक अनुसंधान परिषद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने अपनी एक आपका सोच के तहत अपनी एक सोच के तहत सप्ताह में कम से कम एक दिन बिना जो इस्त्री किए हुए कपड़े पहन करके कार्यालय आने की आदेश दिया, ठीक है? CSIR ने CSR का मानना है कि एक आपका जोड़ी कपड़े इस्त्री करने से 200 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो उत्सर्जन होता है। अच्छा है कि मैं आयरन किए हुए कपड़े नहीं पहनती हूँ। अगर आप वॉश अच्छे से करेंगे, उसको झाड़ के पसार देंगे, तो आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए बिना जो इस्त्री किए हुए कपड़े पहनकर कोई भी जो व्यक्ति 200 ग्राम आपका कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोक सकता है। यह आपका जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जो है वो एक मुहिम के साथ-साथ बिजली की खपत कम करने में भी सहायता करेगा। इसी विचार के तहत आपका जो है रिंकल जो है वो अच्छे हैं, ठीक है? यानी वहाँ मंडेज़ जो है वो यहाँ पे अभियान की शुरुआत CSIR ने की है, यानी वहाँ से आपका तात्पर्य रिंकल्स अच्छे अर्थात इस्त्री किए हुए जो कपड़े पहनने से रिंकल्स आपका युक्त कपड़े पहनना अच्छा है, ठीक है? CSIR की जो है वो पहली महिला महानिदेशक डॉक्टर एन कलाई सेल्वी ने जो है जो है वो UAH सोमवार को एक जो है बड़े आपका ऊर्जा साक्षरता अभियान का जो है वो हिस्सा बताया है। यहाँ पे देखने वाले हैं कि आपका जो 18वीं लोकसभा में NDN को ही आपका जो है सरकार का गठन हेतु स्पष्ट बहुमत लगातार तीसरी बार जो है हमारे PM नरेंद्र मोदी जी जो है वो हमारे भारत के PM बने। तो ये क्या है कि देश की 17वीं लोकसभा का जो है कार्यकाल जो है वो 16 जून 2024 को समाप्त होना है, ठीक है? 16 जून को ही समाप्त हो गया। 18वीं जो है वो लोकसभा के चुनाव हुए। 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून 2024 के 7 चरणों में चुनाव द्वारा कराए गए चुनावों ने देश में जो है वो लोकतंत्र की शक्ति को एक बार पुनः जो है सामने ला दिया है, ठीक है? भाजपा के नेतृत्व वाली जो है राष्ट्रीय आपका जनतांत्रिक गठबंधन NDA को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता इस जो है चुनाव में आपका सौंपी है। किंतु सत्ता में इसकी जो है ताकत कमज़ोर करते हुए विपक्षी यानी इंडिया को जो है वो भी इसके नज़दीक ही ला कर के जो है वो इन चुनावों ने खड़ा कर दिया है, यानी आसपास का ही बहुमत इसको भी इंडिया को भी मिला है। अब की बार 400 पार के NDA के सपने का चूर करते हुए उसकी जो है सीटों की संख्या पहले की जो है वो 350 प्लस से घट करके जो है 293 तक ही ला दी है। तो 293 आपका जो है NDA को मिला था। इसमें भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या 240 ही है। इससे जो है वो सरकार की स्थिरता की जो है सहायक दलों पर NDA की निर्भरता बढ़ गई है, ठीक है? और तेलुगु देशम पार्टी एवं जो है वो जनता दल किंग मेकर के रूप में जो है वो भूमिका में आ गई है। लोकसभा इन जो है वो परिणामों के विभिन्न आपका जो है वो पूर्व अनुमानों के साथ-साथ आपका 2 दिन पूर्व 2 जून को जारी विभिन्न एग्ज़िट पोल को भी जो है वो आपका गलत साबित किया है, ठीक है? राम मंदिर के नाम पर मतों के जो है आभार की जो है वो उम्मीद कर रही भाजपा की सीटों की संख्या जो है उत्तर प्रदेश में ही आपका 33 रह गई, ठीक है? जबकि अयोध्या वाली जो है फैजाबाद आपका सीट पर भी पराजय का सामना उसने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं जो है वो 4.79 लाख मतों से पिछली बार आपका 2019 में वाराणसी से और 3 लाख जो है 3.72 आपका जो है लाख मतों के अंतर से 2014 में वाराणसी में जीते थे। काफ़ी जो है वो मतलब ज़्यादा संख्या से जीते थे। किंतु इसी निर्वाचन क्षेत्र में जिनकी विजय का अंतर 1.53 आपका लाख मतों का इस बार रहा है, ठीक है? इनके जो है निवर्तमान जो है वो सरकार के 4 कैबिनेट मंत्री सहित जो 18 मंत्री इस बार
चुनाव में पराजित हुए थे। तो कैबिनेट मंत्री 4 और जो है वो 18 मंत्री थे, तो आपका टोटल काफ़ी मंत्री हारे थे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकसभा में दलगत स्थिति। तो भारतीय जनता पार्टी को जो है वो 2024 में 441 मिला। ठीक है, चुनाव लड़ा और सीटों की संख्या 240 मिली। 2019 में जो परिवर्तन जो है 63 का जो है माइनस में गया। तेलुगु देशम पार्टी को जो है वो आपका जो है चुनाव लड़ा था 17 सीटों पे, और यहाँ पे जो है वो आपका सीटों की संख्या 16 इसको मिली, आपका प्लस में रहा 17, 13 जो है प्लस में रहा। जनता दल यूनाइटेड को जो है वो आपका चुनाव लड़ा 16 पे और मिली उसको सीटों की संख्या 12 और 4 जो उसको नुकसान हुआ। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये अलग-अलग जो है वो अन्य पार्टियों के जो है आप देख सकते हैं, बड़ी-बड़ी पार्टियों का आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे शिवसेना आपका एसएचएस एसएचएस जो है वो आपका जो है 2014 में जो है 2024 में 15 संख्या उसको 7 मिली, नुकसान 11 का होता है। ठीक है, तो चलिए ये सब आपने देख लिया सारी चीज़ों को। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 540 में से जो है वो 293 मिली और नुकसान जो है वो 61 का हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंडिया जो है गठबंधन किया गया तो भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन इंडिया का फुल फॉर्म नेम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस था। तो आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी 99 सीटें और जो है प्लस आपका 47 बढ़ी है, समाजवादी पार्टी 37 और 32 इसकी सीटें जुड़ी है। माकपा 4 है, प्लस आपका 1 हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते सकते हैं। और इंडिया तृणमूल जो कांग्रेस जो है बंगाल का तो 29 है, 7 जो है वो जुड़ी है इस बार से। आम पार्टी जो है आम आदमी पार्टी 3 प्लस 2 हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ये हमारे उतने काम के नहीं हैं, तो आप देख लीजिएगा, कहीं भी पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत बार पॉलिटिकली भी चीज़ें पूछ ली जाती है, स्पेशली जब चुनाव होता है तो। ठीक है, यहाँ पे देखिए सूरत से जो है लोकसभा आपका हेतु भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध आपका निर्वाचित। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 18वीं लोकसभा के लिए जो है संपन्न ताज़ा आपका चुनाव ने सूरत में भाजपा प्रत्याशी मुकेश लाल निर्विरोधी जो है वो निर्वाचित घोषित किए गए। इस सीट पे कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन खारिज हो गया था और शेष इसे बचे जो है 8 निर्दलीय आपका उम्मीदवारों ने अपना नामांकन जो वापस ले लिए थे। ठीक है, जिससे आपका अकेले बचे उम्मीदवार मुकेश दलाल भाजपा के थे। तो ये क्या हो गया था कि 23 आपका अप्रैल को निर्विरोध निर्वाचित आपका घोषित कर दिया। कौन? तो मुकेश दलाल सूरत से। इसके साथ ही जो है वो चुनाव के साथ संपन्न आपका अरुणाचल प्रदेश विधानसभा हेतु आपका 10 उम्मीदवारों का निर्विरोध आपका निर्वाचन हुआ। यह पहला अवसर नहीं है जब लोकसभा में कोई उम्मीदवार निर्विरोध आपका जो है वो निर्वाचित हुआ। 17वीं लोकसभा और जो है वो आपका 37 तक जो है वो 37 उम्मीदवार लोकसभा के लिए निर्वाचित घोषित हुए थे। स्वतंत्रता बाद पहली बार जो है वो लोकसभा के लिए 1951 में संपन्न चुनाव में 10 आपका उम्मीदवार जो है वो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। ठीक है, बाद में 1957 में दूसरी जो है वो लोकसभा के लिए 11 आपका 1962 में तीसरी लोकसभा के लिए और जो है 5 आपका जो है वो 1100 जो है वो 51,900 आपका जो है 67 लोकसभा थे। ठीक है, तो ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे विभिन्न वर्षों में लोकसभा के लिए जो है निर्विरोध आपका निर्वाचित होने वाले मुकेश दलाल और डिम्पल यादव के अतिरिक्त पूर्व आपका जो है वित्त मंत्री टी आपका कृष्णमाचारी 1962 में कांग्रेस की तरफ से थे। पूर्व आपका उप प्रधानमंत्री तथा महाराष्ट्र के जो है वो आपका मुख्यमंत्री वाई चौहान, उड़ीसा के जो है सीएम आपका हरे कृष्ण महतावर कांग्रेस में 1962 में, और पीएम सईद जो है लक्षद्वीप से थे आपको 1971 में, और जो है वो फारूक अब्दुल्ला 1980 में। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के आपका मोहम्मद शफी भट्ट 1989 में शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम ओरिएंटेड। आप चाहे तो ऊपर वाला को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, नहीं देखने का है तो बस याद रखेंगे सूरत में जीते हैं कब कब कौन से। चलिए 18वीं लोकसभा चुनाव आपका आने महत्वपूर्ण तथ्य एक जो है दृष्टि में देखेंगे। सूरत निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के मुकेश दलाल 18वीं जो है लोकसभा हेतु निर्विरोध आपका जो है वो निर्वाचित हुए थे। स्टार मार्क कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र आपका सरोज 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद है। तो क्या नाम है? तो पुष्पेंद्र सरोज नाम है उनकी। जो है उम्र आपका 25 वर्ष 3 माह है।
उसके अलावा समस्तीपुर के लोजपा आपका रामविलास के टिकट पे जो है वो आपका शांभवी दूसरी बार युवा सांसद, उनकी उम्र जो है 25 आपका वर्ष 11 माह है शांभवी का। और यहाँ पे बताया जा रहा है भाजपा के शंकर जो है लालवानी इंदौर से आपका रिकॉर्ड स्पेशली आपका जो है 11,75,92 मतों के अंतर से जो है वो मतों के अंतर से जहां आपका निर्वाचित हुआ। वहीं उत्तर पश्चिम मुंबई में शिव आपका सेना के टिकट पर निर्वाचित रविंद्र वायकर ने जो है 48 मतों के साथ जो है वो दर्ज किया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। आगे बताया जा रहा है कि असम के जेल में निर्विरोध कट्टरपंथी खालिस्तानी अलगाववादी अमृतपाल संधू ने जेल में रहते हुए आपका खंडूर साहिब यानी पंजाब निर्वाचित क्षेत्र से निर्दलीय आपका उम्मीदवार के रूप में 2 लाख का मतों के अंतर से चुनाव जीता। ठीक है, 18वीं जो है वो लोकसभा के लिए निर्वाचित आपका जो है वो 545 सांसदों में जो है वो महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 73 इंपॉर्टेंट है। पिछली लोकसभा यानी 17वीं लोकसभा में कितनी थी, तो आपका 5 कम हो गई है। वीरेंद्र केंद्रीय आपका जो है मंत्री वीरेंद्र कुमार मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ से निर्वाचित है, तो 8वीं बार लोकसभा के लिए जहां आपका निर्वाचित हुए। क्या नाम है, तो वीरेंद्र कुमार है आपका मध्य प्रदेश के 8वीं बार ये बने हैं। वहीं केंद्रीय आपका मंत्री पंकज चौधरी 7वीं बार जो है लोकसभा में पहुंचे। ठीक है, तो आपका वीरेंद्र कुमार 8वीं बार, पंकज चौधरी 7वीं बार। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है नोटा के लिए जो है वो 2,18,000 आपका 674 मत इंदौर आपका जो निर्वाचन क्षेत्र में पड़े, जो आपका इस मामले में रिकॉर्ड है। ठीक है, इंदौर में सबसे ज़्यादा नोटा पड़ा। यहाँ पे बताया जा रहा है कांग्रेस के जो है राहुल गांधी आपका उत्तर प्रदेश के रायबरेली और केरल के वायनाड सीटों से निर्वाचित हुए। दोनों ये जो है वो लड़े थे दोनों जगह से, वायनाड और जो है वो रायबरेली से। समाजवादी पार्टी की आपका जो है वो 2019 के चुनाव में 5 सीटें ही प्राप्त हुई थी। यही पार्टी आपका अब 37 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है, जबकि भाजपा की सीटों की जो है वो संख्या सिमट करके 33 से ही रह गई है। पिछले आपका 2019 के जो है वो चुनाव में भाजपा को अकेले 62 सीटें उत्तर प्रदेश में मिली थी। बहुजन समाज पार्टी ने जो है उत्तर प्रदेश की सभी सीटों यानी 80 सीटों के अतिरिक्त अन्य जो है राज्यों में भी जो है वो लगभग 150 आपका उम्मीदवार खड़े हुए थे किए थे। उसका जो है कोई भी आपका उम्मीदवार चुनाव आपका नहीं जीत सका। दिल्ली से लोकसभा की आपका सभी सीटें 7 सीटें भाजपा के खाते में गई है। मध्य प्रदेश में भी जो है लोकसभा के सभी आपका जो है 29 सीटें तथा गुजरात को 26 में से 25 सीटें जो है भाजपा के खाते में गई है। तमिलनाडु, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और सिक्किम में एनडीए को कोई आपका सीट प्राप्त नहीं हुआ। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में त्रिपुरा आपका अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम में जो है कांग्रेस को कोई भी जो है सीट नहीं मिली। ठीक है, नागालैंड के 20 आपका वर्षों के जो है वो बाद लोकसभा आपका सीट कांग्रेस ने जीते। इस बार आपका पहली बार केरल में भी भाजपा को 1 सीटें प्राप्त हो सकी। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि विभिन्न आपका राजनीतिक दलों द्वारा इसे चुनाव में खड़े किए गए उम्मीदवार और विजयी उम्मीदवार की संख्या तालिका में दर्शाए गए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और 16 जून से पहले जो 18वीं लोकसभा के जो है सरकार का गठन होगा, क्योंकि कार्यकाल खत्म होने वाला है। आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद श्री आपका मोदी 3 बार जो है वो पीएम बनने वाले पहले आपका जो है प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आंध्र प्रदेश जो है उड़ीसा और सिक्किम अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा आपका चुनाव हुआ है, तो याद रखेंगे 4 जो है वो राज्य में आंध्र प्रदेश आपका उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 18वीं लोकसभा के चुनावों के जो है साथ ही 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उसके अलावा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के भी चुनाव आपका संपन्न हुआ है। इन राज्यों में आपका जो है मिश्रित परिणाम सामने आए हैं। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा का यहाँ पहले से भी जो है अधिक मजबूती से सत्ता पर क्या हुआ कि कब्जा आपका बना रहा। वहीं उड़ीसा में बीजू जनता दल के जो है 24 वर्षों के शासनकाल का अंत हो गया तथा पहली बार ही भाजपा ने सत्ता पर कब्जा आपका वहाँ किया है। ठीक है, यानी उड़ीसा में जो भाजपा की सरकार बनी, उसी अलावा जो 32 सीटें हैं, सिक्किम में 31 सीटें जीत करके आपका विगत 5 वर्षों से सत्तारूढ़ आपका सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा आपका जो है वो अभी जो है दलों का सफाया किया है। ठीक है, सभी दलों का सफाया कर दिया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने आपका विगत 5 वर्षों में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस आपका पार्टी को बुरी तरह से हरा कर एनडीए ने सत्ता पर कब्जा किया। आंध्र प्रदेश को 175 आपका सदस्यीय आपका
विधानसभा में जो है वो आंध्र प्रदेश में कितने हैं, तो विधानसभा सीटें 175 पूछे जाते हैं। एनडीए गठबंधन में आपका चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने जो है वो 135 सीटें जीती है। ठीक है, फिर अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो कुल सीटें 60 सदस्यीय है। 11वीं विधानसभा के लिए मतदान कि अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें सदस्यीय आपका विधानसभा के मतदान हुए थे। याद रखेंगे आपका 19 अप्रैल 2024 को हुआ था। 82.95 जो है प्रतिशत जो है वो मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग इस जो है चुनाव में किया। केवल 50 आपका सीटों के लिए ही मतदान 19 अप्रैल को हुआ था। निर्वर्तमान जो है मुख्यमंत्री पेमा खांडू और जो है उप मुख्यमंत्री सहित भाजपा के जो है 10 उम्मीदवार निर्विरोध ये आपका निर्वाचित हुए। राज्य की 10वीं आपका जो विधानसभा का कार्यकाल 2 आपका जून तक ही था। ये 11वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे, इसलिए 2 जून को ही जो मतगणना आपका कर 11वीं विधानसभा का गठन कर दिया गया। ताज़ा जो है वो चुनाव में पहले से भी जो है वो अधिक सीटें जीत करके भाजपा ने जो है सत्ता पे आपका कब्जा बरकरार रखा है। इस बार 60 से आपका 46 सीटें भाजपा के जो है वो 60 में से 46 सीटें जो भाजपा ने जीती। और 2019 में चुनाव में भाजपा को 41 सीटें मिली थी, तो इस बार 46 मिली है। टोटल कितनी है विधानसभा सीटें अरुणाचल प्रदेश में, तो 60 है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, भाजपा जो है वो 2024 में 46 सीटें जीती है। नेशनल पीपल्स पार्टी ने 5 सीटें, एनसीपी ने जो है वो 3 सीटें जीती है। उसके अलावा पीपल्स आपका जो है पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने 2 सीटें, इस बार कांग्रेस ने 1 सीटें ही जीती है। ठीक है, याद रखेंगे टोटल 60 सीटें हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पिछली बार आपका बार की तरह इस बार भी जो है वो 5 सीटों जो है भाजपा की सहयोगी नेशनल पीपल्स पार्टी को तथा आपका 3 सीटें अजीत पवार के नेतृत्व वाली जो है राष्ट्रवादी आपका जो है वो कांग्रेस पार्टी एनसीपी को मिली है। बताया जा रहा है कि 19 सीट कांग्रेस ने जो है वो 19 सीटों पर उम्मीदवार आपका खड़े किए थे, जिनमें से एक ही जो है वो आपका विजय रहा, जिसमें जो है वो 60 सदस्यीय विधानसभा में आपका एनडीए की सीटों की संख्या 51 है। ठीक है, इस प्रकार भाजपा में जो है वो प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए जो है का जो है शासन बरकरार रहा, तब भाजपा की सरकार बनी। सिक्किम देखेंगे तो 11वीं जो है विधानसभा के एग्जाम मतलब ये हुए हैं, चुनाव हुए 32 सदस्यीय आपका विधानसभा के लिए मतदान एक ही चरण में जो है वो 19 अप्रैल 2024 को हुआ था। ठीक है, तथा आपका 79.88 आपका प्रतिशत मतदाताओं ने जो है अपने मताधिकार का प्रयोग इस चुनाव में किया। 10वीं विधानसभा का जो है कार्यकाल 2 जून 2024 को समाप्त होना था, इसलिए 2 जून को आपका जो है मतगणना आपका करा करके 11वीं विधानसभा का जो है वो गठन कर दिया गया। याद रखेंगे हार्ड स्टेट का जो है विधानसभा सीट भी पूछा जाता है एग्जामों में, याद रखेंगे। 32 जो है वो सदस्यीय विधानसभा में जो है वो 31 आपका सीटें जीत करके निर्वर्तमान जो है मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने के नेतृत्व वाली सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चे ने जो है सभी आपका अन्य दलों का जो है सफाया इस चुनाव में कर दिया है। एसकेएम जो है यानी सिक्किम क्रांतिकारी जो है वो मोर्चा का लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु जो है सत्ता पर कब्जा आपका बना रहा। 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके आपका पवन चामलिंग के नेतृत्व वाली सिक्किम डेमोक्रेटिक पार्टी यानी जो है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले था। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे चलिए देख लीजिए, यही है जो है प्रेम सिंह तमांग जो है वो दूसरे कार्यकाल के लिए बने हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें तो सिक्किम जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है, ये अरुणाचल प्रदेश का है, तो 60 सीटें थी। बीजेपी को जो है ज़्यादा सीटें मिली है, एनपीपी को थोड़ी कम, निर्दलीय और अन्य को मिली है। ठीक है, आप देख सकते हैं बीजेपी को 46 मिली है, आपका जो है वो एनपीपी को 5 मिली है। ठीक है, तो देख सकते हैं स्पेशली 54.4 जो है वो मत है प्रतिशत में। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि ये जो है वो सिक्किम विधानसभा की सीटें कितनी है, 32 है। ये बहुत बार पूछे जाते हैं। एसकेएम जो है वो जीती है, यहाँ पे सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जीती है, एसडीएफ को खाली 1 सीटें जीती है। ठीक है, देख सकते हैं एसकेएम जो है वो आपका 31 सीटें जीती है, काफ़ी जो है ह्यूज अमाउंट है, 58.4 वोट प्रतिशत आपका पड़ा है। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे सिक्किम के बारे में देखें तो 32 सीटों पे चुनाव लड़ा था और तथा उसे जो है केवल 1 सीट ही प्राप्त हो सकी है। ठीक है,
एसडीएफ आपका जो है 94 से लेकर के 2019 तक 25 वर्षों तक की सत्ता में आपका रही थी। 5 बार मुख्यमंत्री रहे। पवन चामलिंग स्वयं 2 आपका सीटों से उम्मीदवार थे तथा आपका दोनों ही सीटों पे पराजय का सामना उन्होंने करना पड़ा। ठीक है, भारतीय आपका जनता पार्टी ने 31 एवं जो है कांग्रेस ने 12 सीटों पे उम्मीदवार खड़े किए थे। उन्हें एक ही सीट इस जो है चुनाव में आपका नहीं मिली। एक अन्य स्थानीय दल सिटीजन आपका एक्शन पार्टी जो है वो ने 30 आपका सीटों पे उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें जो है वो आपका कोई भी विजय आपका दर्ज नहीं कर सका। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें जो है वो स्पेशली सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 31 सीटें पाई है और एसडीएफ सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को 1 सीटें मिली है। टोटल जो है विधानसभा सीटें 32 है सिक्किम की। ठीक है, विधानसभा में जो है उपयुक्त दलगत आपका स्थिति के चलते प्रेम सिंह तमांग ही आपका जो है लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं सिक्किम के। ठीक है, आंध्र प्रदेश में देखें तो कितनी सीटें हैं तो 175 सदस्यीय सीटें है। 16वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुआ था 13 मई 2024 को। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि को जो है एक ही यहाँ पे जो है एक ही चरण में लोकसभा चुनावों के साथ ही आपका हुआ था मतगणना भी जो है लोकसभा के लिए मतगणना के साथ ही आपका 4 जून 2024 को हुई थी। 5 वर्षों से सत्तारूढ़ वाईएस आपका जगनमोहन रेड्डी के जो नेतृत्व वाली वाईएसआर आपका जो है कांग्रेस पार्टी को आपका भारी पराजय का सामना इस चुनाव में करना पड़ा। 135 सीटों के बाद जो चंद्रबाबू बाबू आपका नायडू जो है वो के नेतृत्व वाली जो आपका तेलुगु देशम पार्टी कहाँ की आंध्र प्रदेश की है कि ने जो है अकेले ही आपका 2/3 आपका जो है बहुमत इस जो चुनाव में प्राप्त किया है। 2019 में एनडीए से अलग हुए टीडीपी ने जो है चुनाव से पूर्व ही एनडीए में वापसी की थी। इसके अन्य सहयोगी जन आपका सेना आपका पार्टी को भी 21 सीटें प्राप्त हुई है। अगर बात करें 164 सीटों के साथ आपका एनडीए भाजपा हुई। उसके अलावा तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना का जो है वो कब्जा रहा है 3 आपका 164 सीटों पे। ठीक है, पिछले आपका 2019 में जो है वो बताया जा रहा है कि आपका जो है चुनाव में जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने जो है 175 में से 151 सीटें जीत करके एक तरफा जीत दर्ज की थी, यानी 2019 में। किंतु इस बार जो 11 सीटें ही उसके खाते में आई और कांग्रेस के जो है आपका 159 आपका सीटों पर उम्मीदवार इस बार खड़े किए थे, किंतु एक भी सीटें आपका प्राप्त नहीं हुई थी। ठीक है, यहाँ देख लीजिए आपका जो टोटल 175 सीटें हैं आपका जो है आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी जो 135 सीटें लाई, जन आपका सेना पार्टी 21, 8 जो भाजपा की सरकार रही, वाईएसआर कांग्रेस 11 जो है सीटें आपका लाया है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि विधानसभा ने जो इस आपका दलगत स्थिति के चलते चंद्रबाबू नायडू यानी टीडीपी के नेतृत्व में आपका जो है वो नई आपका एनडीए सरकार के गठन की जो है तैयारी एवं पंक्तियां लिखे जाने तक की जा रही थी। ठीक है, 1995 से 2004 एवं 2014 से जो है वो लेकर के 2019 के दौरान मुख्यमंत्री रहे चंद्रबाबू आपका नायडू तीसरी बार आंध्र प्रदेश के सीएम बनेंगे। तीसरी बार सीटें कितनी हैं 175 है। उड़ीसा के बारे में देखेंगे तो उड़ीसा की 147 सदस्यीय आपका सीटें हैं। कौन सी जो है उड़ीसा की आपका जो विधानसभा जो है वो आपका जो है वो चुनाव थी तो 17वीं नंबर की थी। विधानसभा के लिए जो है वो मतदान 4 चरणों में आपका 13, 20 एवं 25 मई तथा 1 जून आपका 2024 को कराया गया था। कुल मिलाकर के 74.51% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग इस चुनाव में किया। इस जो है चुनाव में आपका बीजू जनता दल सरकार को 24 आपका वर्ष के जो है शासन का जो है वो खात्मा कर अकेले अपने ही जो दम पर सरकार के गठन हेतु स्पष्ट बहुमत आपका भारतीय जनता पार्टी ने आपका प्राप्त किया। पिछले 2019 के चुनाव में जो है 111 आपका सीटें जीत करके लगातार आपका जो है 5 बार जो है वो सत्ता में आए। बीजू जनता दल आपका जो है वो की सीटें जो है 51 ही आपका इस बार रह गई है। ठीक है, ताज़ा आपका चुनाव में बताया गया कि 78 सीटें आपका जीतने वाले भाजपा के लिए पहली बारी से राज्य में सरकार के गठन हेतु मार्ग प्रशस्त हुआ है। कांग्रेस से जिसे आपका 9 सीटें पिछले आपका 2019 में मिली थी तो आपका जो है 14 सीटें पर जो है वो आपका विजय इस बार प्राप्त हुई थी। ठीक है, कांग्रेस ने 145 सीटों पर उम्मीदवार इस बार जो है खड़े किए थे। 2000 से लेकर 2024 तक आपका 24 वर्ष तक आपका जो है वो मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक स्वयं जो है वो कांता बाजी आपका सीट से चुनाव में पराजित हुए। ठीक है, 78 वर्षीय नवीन पटनायक ने 2 सीटों से चुनाव लड़े थे। वह जो है हिंजिली आपका सीट से विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं।
ठीक है, उड़ीसा से जो है लोकसभा की 21 सीटों में से आपका 20 सीटें भाजपा के खाते में गई, जबकि 1 आपका सीटें कांग्रेस को मिली। ठीक है, तो याद रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है विधानसभा में जो है वो दलगत आपका स्थिति, तो 2024 में 78 सीटें आपको जो भारतीय जनता पार्टी को, बीजू जनता दल को 51 मिली, आपका कांग्रेस को 14 मिले सीटें और माकपा को 1। ठीक है, तो टोटल 147 सीटें हैं आपका उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा को हम लोग देख रहे थे, आप चाहे तो यहाँ देख भी सकते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को अगले सेक्शन में देखेंगे। डियर खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर डियर।